इन सारे के सारे रिश्तेदारों में जो कि बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ दर्जा बंदी भी है कि सबसे पहले ये बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो सबसे बड़ा हक इसके जिम्मे किसका है कि इसने सबसे पहले उस हक को अदा करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका हक है कि ये उसके हक को अदा करेगा। तो अल्लाह जल्ल शाअनहू ने इन हुकूक के मामलात को खुद तय फरमाया है। ऐसा नहीं फरमाया कि हमारे जिम्मे और हमारी अकल और हमारी तजर्बे की बुनियाद पर छोड़ दिया जाए कि तुम्हारी मर्जी होगी, तुम जिसको चाहे मर्जी पहले रख लेना, जिसको चाहे मर्जी उसके बाद रख लेना, जिसको मर्जी फौकियत दे देना, जिसको चाहे मर्जी तुम पीछे कर देना। ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया कुरान पाक में। अल्लाह जल्ल शाअनहू का बड़ा वाज़ेह इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना। ए इंसानों और खास तौर पे मुसलमानों, ये समझ लो, एक इंसान पर, एक बशर पर, एक जी रूह पर सबसे बड़ा हक उसके बनाने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का हुआ करता है। लिहाजा अल्लाह ने यहां पर क़ज़ा का लफ्ज़ बयान फरमाया। उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं गोया अल्लाह फैसला फरमा रहे हैं। क़ज़ा का माना फैसला किया जाता है। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने ये फैसला सुना दिया है, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, के गौर से सुन लो, ये अल्लाह का फैसला है कि उस अकेले तने तन्हा वहदहू ला शरीक लहू अल्लाह ही की इबादत की जाएगी, उसके अलावा तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना लिया जाए। एक फैसला तो अल्लाह ने यह कर दिया, गोया अल्लाह ने अपना हक बता दिया। सबसे बड़ा हक इस कायनात में इंसान के जिम्मे, इस कायनात के और इस इंसान के बनाने वाले अल्लाह का है। और दूसरी साथ ही बात उसके मुत्तसिल ही हुकूकुल इबाद में बात आई तो फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। इसलिए कि अल्लाह को मानने में तो उसकी तमाम तर किताबों पर ईमान लाना भी शामिल हो गया, उसके तमाम अंबिया और रसूल के ऊपर ईमान लाना भी लाजिम हो गया, उसके तमाम फरिश्तों पर, और ईमानियात में जितनी चीजें दाखिल और शामिल हैं वो अल्लाह को मानने में खुद ब खुद सारी की सारी चीजें शामिल हो गईं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे मैं अल्लाह को तो मानता हूं लेकिन अल्लाह के किसी एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानता। ये दर हकीकत अल्लाह का इनकार करने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे मैं अल्लाह जल्ल शाअनहू पर ईमान लेकर आता हूं, सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ईमान लेकर आता हूं, लेकिन मैं एक किताब कुरान पाक पर मसलन ईमान नहीं लेकर आता। ये एक कुरान पाक का इनकार करने की वजह से अल्लाह का इनकार करने वाला भी है और अल्लाह के सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करने वाला भी है। इसलिए कि उसी कुरान पाक में तो अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, उसी के अंदर तो उसका तज़किरा है। कुरान का इनकार, सारी चीजों का इनकार। अब अल्लाह ने दूसरा हक जो रखा वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का रखा और फरमाया इनके साथ कैसा बर्ताव करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारी सादत है कि तुम्हारे साथ वालिदैन में से दोनों या एक बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे साथ रहते हैं। बल्कि एक आलिम से मैंने सुना, बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाते थे, भाई बड़े अपने छोटों के साथ नहीं रहा करते, छोटे अपने बड़ों के साथ रहा करते हैं। लिहाजा ये तर्जुमा ज्यादा बेहतर ये है कि अगर तुम अपने वालिदैन में से दोनों के साथ या किसी एक के साथ रहते हो और वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच गए हैं तो फिर अब बुढ़ापे की हालत में आकर उनके आज़ा कमजोर पड़ गए, उनकी सोचने समझने की सलाहियतें कमजोर पड़ गईं, अब सुनाई भी उनको कम दे रहा है। अब वो जबान से जो जुमला निकालते हैं वो बाज़ औक़ात इतना मजबूत नहीं होता कि आपके कानों में आसानी से सुनाई दे सके। और ये भी हो सकता है एक बात को कई कई बार दोहराएं
और ना उनसे सही तरह चला जाता, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और उनको बाज़ औक़ात जिद की भी आदत हो जाती है कि किसी बात पर इसरार कर रहे हैं, बेटा ये काम कर दो, बेटे ने कह दिया मैं कर देता हूं, थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, बेटा ये काम जरूर कर दो। ये सारे हालात पेश आ जाते हैं। अब इन हालात के अंदर एक तो इंसान सारे दिन का थका हारा मेहनत करके घर आता है, घर आकर घरवाली के मसाइल सुनता है, बच्चों के साथ पूरे दिन में पेश आने वाले मुख्तलिफ ऊंच नीच उनको सुनता है। अब कारोबार की भी परेशानी, घर में आया तो घर की भी परेशानी, उसके साथ जब वालिद और वालदा के पास बैठा तो वो अपने दिल की बात भी आपसे ही करेंगे, इसलिए कि वो भी तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं जिस तरह आपकी अहलिया, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, या आप अपनी बेगम से मिलने और अपने बच्चों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही कोई आपका भी इंतजार कर रहा है। हमारा प्यारा बेटा आएगा और हम उनसे कोई बात कहेंगे जो कि हमारी जरूरत की होगी। अब इस हालत में आपने उनके साथ कैसा बर्ताव रखना है, तो अल्लाह जल्ल शाअनु ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया है कि देखो इनके साथ हुस्न सलूक भी करना और अपना बचपन याद कर लेना। जब तुम्हें भी सुनने में दिक्कत होती थी तो तुम्हारे वालिदैन बार बार बात को समझाने में दिक्कत महसूस नहीं करते थे, तुम्हें भी बोलने में दिक्कत होती थी, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी मदद करते थे, खुशी खुशी तुम्हारे साथ तुम्हारे बोलने में और आगाज करने में तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें शाबाशी दी थी, तुम्हारा हौसला बढ़ाया था। और जिस वक्त में तुम चल नहीं पाते थे, तुम्हारे वालिद और वालिदा ने उंगली पकड़कर सहारा देकर तुम्हें चलाया था। इसीलिए यहां पर जो जुमला फरमाया वो ये फरमाया, देखो अपने रब से दुआ करना। क्या दुआ करना? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या बारी ताला, आज आप इनके साथ भी वही मोहब्बत, नरमी, शफकत का, रहम का मामला फरमाना जैसा कि इन्होंने मेरे साथ बचपन की हालत में मोहब्बत, शफकत और रहम का मामला फरमाया था। यह है बेहतरीन उसूल। वालिदैन के साथ हमने कैसे जिंदगी बसर करनी है, उसका ये कुरान पाक की आयत मुबारका ये बेहतरीन उसूल मुहैया फरमाती है। और इसी आयत में है, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। देखो तुम कभी भी इनके सामने इनकी बातें सुनकर अफसोस में या फिर तुम हसरत के अंदर या परेशान होकर उकता कर उफ ना कहना, और इनको कभी झिड़कना नहीं, बल्कि इनके साथ अच्छे अंदाज से नरम गुफ्तगू करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और इनके सामने इताअत करते हुए अपने नरमी के साथ पर बिछा देना, अपने बाजू बिछा देना। कितने खूबसूरत जुमले हैं जो अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने एक औलाद के लिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के बारे में मरहमत फरमाए हैं। और खुद भी ऐसे करना और अल्लाह से मदद भी मांगना, या बारी ताला आप मेरी मदद भी फरमाएं, मैं इनके साथ वैसा ही शफकत का मामला करूं, आप भी इन पर वैसा ही शफकत का मामला फरमा दीजिए जैसा कि बचपन में इन्होंने मेरी तरबियत करते हुए शफकत का मामला किया था।